हर बच्चों कैसे हैं आप लोग बेटा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही मस्त और झकास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसा आप लोग पता है कि आज हम लोग का चैप्टर यहाँ हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। फिर देखो पहले हम ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे, फिर यूक्लिड्स के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, फिर इन पॉइंट्स के बारे में बात करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। भाई छोटा सा टॉपिक है, इसमें जो आपको फैक्ट जो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, तो जैसे आपका कोई पॉइंट हो जाएगा उसकी मीनिंग पूरी आपको मालूम हो जाएगी, तो आपको आगे के चैप्टर्स में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अपने बेटा पहले पॉइंट की बात करते हैं। सर ज्योमेट्री क्या होता है? ये ज्योमेट्री की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखो ज्यादा दूर भागने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल चीजें यहाँ पे आप जान लोगे, आपका चैप्टर पूरा यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। तो ज्योमेट्री को हम दो पार्ट में यहाँ ब्रेक कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? जियो, इसको हम मेट्री यहाँ पे लिख सकते हैं। भाई देखो ये आपका ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ध्यान देना, ठीक है। ज्योमेट्री का जो कहते हैं ना कि ज्योमेट्री की शुरुआत आपकी बेबीलोन सभ्यता जो आपकी थी ना, सिविलाइजेशन, वहां से शुरुआत इसकी मानी आती है। फिर धीरे धीरे होते होते फिर इजिप्ट से ग्रीक तक पूरी यहाँ तक आपकी आके चली गई। तो यहाँ आपके भाई साहब बैठे हुए थे यूक्लिड्स, इन्होंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाया, तो इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री बोलने लगे। ठीक, अब क्या हो जाएगा? देखो इधर बेटा, ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? इसको जियो क्या बोलेंगे? जियो को बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं, ठीक। मेट्री को क्या बोलते हैं? इसे मेजरमेंट बोलते हैं, इसको मेजरमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली इसे हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ज्योमेट्री क्या बोलते हैं? मेजरमेंट ऑफ अर्थ। पुराने जमाने में क्या होता था? भूमि के अर्थ के किसी पार्ट को मापने के लिए इन सब चीजों का यहाँ पर मतलब इसकी शुरुआत क्या हुई? जैसे मान लो किसी का अपना घर मापना है या मापना है, तो इसके लिए हम क्या करते थे? इन सब चीजों का यहाँ पे प्रयोग करते थे। भाई पहले क्या, भूमि के अर्थ के पार्ट को मेजरमेंट करने के लिए हम ज्योमेट्री का यहाँ पे प्रयोग करते थे। फिर इसके नियम सारे आते चले गए, तो इनको यूक्लिड्स को फादर ऑफ ज्योमेट्री यहाँ पर बोलते हैं। तो ज्योमेट्री आपको समझ में आ गई होगी, ज्योमेट्री क्या सीन है। बेसिकली हम अर्थ के पार्ट को मापने के लिए इसका प्रयोग यहाँ पर करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सियोम्स क्या होते हैं। भाई देखो जैसे कि एक्सियोम देखो, जैसे कि एक्सियोम से क्या होता है कि ऐसे फैक्ट जिनको हम बिना प्रूफ किए ही उनको हम सत्य मान लेते, सही मान करके उनका यूज करना शुरू कर देते हैं। जैसे क्या हो जाएगा कि जैसे आप लोग ने पढ़ा है कि सर जी ए बी से बड़ा हो और क्या हो, अगर बी सी से बड़ा हो, ए बी से बड़ा हो और क्या हो जाए, अगर आपका क्या हो जाए, बी आपका सी से बड़ा हो, तो इनसे तुम क्या बोलते हो कि आपका ए जो होगा सी से बड़ा आपका हो जाएगा। तो ये बताओ, ये एक फैक्ट ही तो है, इसका डेरिवेशन तो कहीं पे है नहीं। इसको हमने क्या किया है, इस फैक्ट को हम सही मान करके इसका यूज यहाँ पर करने लगे हैं। तो बेटा इसे एक्सियोम यहाँ पर हम बोलते हैं। हिंदी में शायद इसे अवग्रहित जो भी बोलते हो हिंदी वाले, देख लो, ठीक। अब बेटा बात करते हैं सर जी थ्योरम क्या होती है। भाई एक्सियोम आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे फैक्ट जिनको हम बिना डिराइव किए ही उनका यूज करते हैं। जैसे कि आपके घर में कुछ बोला गया होगा, जैसे बहुत सारे फैक्ट आपके होते हैं कि जैसे कुछ ऐसे कोई भी फैक्ट आप ले सकते हो अपने रियल लाइफ में कि आप उनको मानकर ही कर रहे हो, उसको डेरिवेशन उसका आज तक कहीं नहीं किया गया है। वैसे क्या होता है मैथ्स में, क्या होता है, ऐसे फैक्ट जिनका हम डेरिवेशन किए बिना, जिनको हम प्रूफ किए बिना ही सत्य मान करके उसका यूज करते हैं, उसे हम एक्सियोम यहाँ पर बोलते हैं। बेटा थ्योरम क्या होती है? देखो थ्योरम का सीन क्या होता है, इसको हम रफ करते हैं, फिर थ्योरम के बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सर जी थ्योरम क्या होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। थ्योरम के बाद हम लोग बात करेंगे सम अनडिफाइंड टर्म की बात करेंगे। तो थ्योरम क्या होती है मैं खाली समझाऊंगा आपको। भाई थ्योरम क्या होती है कि जिन एक्सियोम्स का, जैसे जिन फैक्ट को हम डिराइव कर सकते हैं, जिन फैक्ट को हमने डिराइव किया है, उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम थ्योरम बोलते हैं। जिन एक्सियोम्स को हम डिराइव कर सकते हैं उन्हें हम थ्योरम बोल देते हैं। पहले थ्योरम क्या होता है, किसी भी रूल्स का प्रॉपर डेरिवेशन पूरा आपका होता है। जैसे कि भाई जैसे तुम्हारा यहाँ क्या आ जाएगा कि आपने भाई इससे पहले क्या नियम आया होगा, जैसे क्या हो जाएगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या होती है, ए बी सी आपका हो जाएगा, तो बी आपका 90 डिग्री आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक्सियोम क्या है और डेरिवेशन क्या थ्योरम क्या होती है। ठीक है, कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस बेटा जो आपकी होती है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होती है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका
परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के यहाँ पर आपका होता है। अब देखो मेरी बात सुनो, ठीक, क्लास 9th में इस थ्योरम का डेरिवेशन नहीं है, क्लास 9th में इसका डेरिवेशन नहीं है, तो ये आप लोग के लिए क्या हो जाएगी, आप लोग के लिए ये एक्सियोम से काम करेगी। भाई फैक्ट है, इसको मान करके आप इसको प्रॉपर अप्लाई भी करोगे, लेकिन अभी आपके कोर्स में इसका डेरिवेशन नहीं है, तो इसे हम लोग आपके लिए पाइथागोरस थ्योरम, आपके लिए क्लास 9th लोगों के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, थ्योरम नहीं रहेगी, ये आपका एक्सियोम्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी, आपका एक्सियोम्स बन जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे आप क्लास 10th में जाओगे, आप इस पाइथागोरस थ्योरम का डेरिवेशन पढ़ोगे, तो ये आपके लिए उस जगह क्या बन जाएगी, वो उस टाइम क्लास 10th में ये आपके लिए थ्योरम का काम करेगी। आपको एक्सियोम्स और थ्योरम्स में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सम अनडिफाइंड टर्म की बात करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या जाएगा, पॉइंट क्या होता है। भाई पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो इधर पॉइंट, प्लेन और लाइन की बात करते हैं। भाई पॉइंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है कि एक ऐसा डॉट होता है, ना इसमें क्या होती है, ना इसमें लेंथ होती है, ना इसमें ब्रेथ होती है, इसमें आपकी ब्रेथ भी आपकी यहाँ पर ब्रेथ आपकी नहीं होती है। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम यहाँ पर पॉइंट बोलेंगे। ऐसा डॉट ना जिसमें लेंथ हो ना इसमें ब्रेथ हो, उसे हम पॉइंट बोलते हैं। अब प्लेन क्या होता है, भाई देखो प्लेन क्या होता है, जिस सरफेस पर पॉइंट को डिनोट करते हैं उसे हम प्लेन बोलते हैं। और प्लेन की कोई लिमिट नहीं होती है, प्लेन को आप इन्फिनाइट तक बढ़ा सकते हो। भाई ये भी आपका प्लेन माना जाएगा, ये भी आपका प्लेन माना जाएगा, ये पूरा ये भी आपका प्लेन माना जाएगा, और पूरी दीवार भी आपकी प्लेन बन जाएगी। तो प्लेन की कोई क्या होती है, कोई भी लिमिट आपकी नहीं होती है, सिर्फ एक सरफेस, ऐसा सरफेस जिसको हम इन्फिनाइट तक इंक्रीज कर सकते हैं, उसे हम प्लेन बोलते हैं। अब बात करते हैं लाइन क्या होती है। भाई देखो जब इन्फिनाइट पॉइंट एक सीक्वेंस में ठीक, जब इन्फिनाइट पॉइंट एक सीक्वेंस में रखे जाते हैं तो क्या होता है, वो एक लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। भाई क्या हो जाएगा, ये आपकी लाइन ऐसे क्या हो जाएगी, ये ऐसे आपका आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, इसे हम लाइन बोलेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फिनाइट पॉइंट इन अ सीक्वेंस में। क्या हो जाएगा कि जब हम इन्फिनाइट पॉइंट को एक सीक्वेंस में रखते हैं तो एक लाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर आपका होता है। भाई पॉइंट, प्लेन और लाइन आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। पॉइंट, प्लेन, लाइन की बात यहाँ पर आपकी हो गई होगी। अब बात करते हैं इंसिडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन। भाई देखो कुछ प्रॉपर्टी, लाइन और पॉइंट की कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर है। तो बेसिकली आप में 4 प्रॉपर्टी यहाँ पर दी गई है। हम पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं और इन जो यहाँ आपको बताया इसको यहाँ पर रख करते हैं। भाई देखो इधर हम पहली प्रॉपर्टी की यहाँ बात करें हैं, तो बात क्या करते हैं, इंसिडेंस प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस। भाई देखो पहली प्रॉपर्टी कहती है, भाई मैं आपको समझा रहा हूं, समझो, बुक में सब लिखाया गया है पूरा। भाई देखो समझे क्या जाएगा, आज से पहली प्रॉपर्टी क्या बोली गई है कि एक पॉइंट से कितनी लाइन होकर जाती हैं, एक पॉइंट से कितनी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। तो हम क्या बोलेंगे, भाई देखो एक पॉइंट से आप इन्फिनाइट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि एक पॉइंट से आप इन्फिनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये आपका हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट कहता है इसका है, सेकेंड पॉइंट कहता है कि यार ये बताओ 2 पॉइंट से हो करके कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कि अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। भाई देखो इससे आपका ए और बी आपके 2 पॉइंट हो जाएंगे, इन 2 पॉइंट से होकर के कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो बोलेंगे सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। भाई देखो इधर ऐसे, इसके अलावा कोई भी आप स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते हो। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि यार ये बताओ एक लाइन पर कितने पॉइंट आपके एग्जिस्ट करते हैं। तो भाई देखो मैंने पहले बता दिया है कि इन्फिनाइट पॉइंट्स मिलकर के एक लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो एक पॉइंट पे इन्फिनाइट, एक लाइन पे इन्फिनाइट पॉइंट आपके यहाँ पर हो सकते हैं। ये थर्ड बात आपकी हो जाएगी। फोर्थ बात क्या हो जाएगी, फोर्थ बात इसको हम यहाँ पर रख करते हैं। अब फोर्थ हम लोग यहाँ पर फोर्थ पॉइंट की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग रख करते हैं। 4 पॉइंट की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। 4 पॉइंट कहता है कि क्या कभी ऐसा पॉसिबल है, 4 पॉइंट ऐसा कहता है कि क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि
एक पॉइंट दो लाइन पर हो सकता है। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, कह रहा है कि क्या कभी पॉसिबल है कि एक ये पॉइंट ए, ठीक है, टू लाइन पर, टू लाइंस पर आपका एग्जिस्ट कर सकता है। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, अगर अगर भाई लाइन आपकी दो टाइप से होती है, या तो लाइन आपकी हो जाएंगी पैरेलल, या लाइन आपकी हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। तो ध्यान देना, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तब आप एक दो लाइन पर एक पॉइंट ए यहाँ पर डिनोट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी लाइन है पैरेलल, तब क्या हो जाएगा, पैरेलल कंडीशन में दोनों लाइन पर आपका ए पॉइंट नहीं आने वाला है, सिर्फ एक पर ही यहाँ पर आएगा। जब आपकी लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो दोनों लाइन पर एक पॉइंट आपका यहाँ पर डिनोट हो सकता है इस केस में। बाकी पैरेलल वाले केस में आपका डिनोट नहीं होने वाला है। तो बेटा आपको इंसिडेंट प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस आपको समझ में यहाँ पर आ गई होंगी। भाई देखो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, इस टॉपिक में सिर्फ थ्योरी खाली बस है। पॉइंट्स अगर आपको ये पॉइंट्स सारे आपके पॉइंट क्लियर यहाँ पर हो जाएंगे तो आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो इसको हम यहाँ से रख करते हैं। अब हम बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट, कॉन्करेंट पॉइंट क्या होते हैं। भाई देखो इधर, ठीक, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर, इसको भी रफ कर देते हैं। अरे ऐसे आप लोग अच्छे से हम आपको यहाँ बताएंगे आपको। कोलिनियर पॉइंट की बात करते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। भाई मेरी बात सुनो, जब जब तीन पॉइंट ऐसे लिए जाएं, ए बी सी, ऐसे पॉइंट लिए जाएं कि तीनों पॉइंट से होकर के एक स्ट्रेट लाइन आपकी यहां से निकल जाए, ऐसे ये लाइन क्या हो जाए आपकी, यहां से लाइन निकल गई है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ए बी सी तीनों पॉइंट को हम क्या बोलेंगे कि ए कामा बी कामा सी आर क्या हो जाएगा, कोलिनियर, क्या हो जाएगा, कोलिनियर पॉइंट्स आपके ये हो जाएंगे। तो आई होप आपको कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते समझ में आ गया होगा कि जब दो या दो से अधिक या तीन या जितने भी पॉइंट हों, एक सरल एक स्ट्रेट लाइन पर अगर पॉइंट वो लाई कर रहे हैं, लाइज कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स यहाँ पर बोलते हैं। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कॉन्करेंट लाइन क्या होती है। ध्यान देना, इसको भी समझो यहाँ पर, इतने में इसको हम यहाँ पर निपटा देंगे। कॉन्करेंट लाइन क्या होती है, देखो इधर, कॉन्करेंट लाइन क्या होती है, लाइंस क्या होती हैं भाई, ये लाइंस क्या होती हैं, जब एक पॉइंट से होकर के, ठीक, दो या दो से अधिक लाइन जब ड्रॉ होती हैं उन्हें हम कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। ठीक, ये देखो एल लाइन, एम लाइन, एन लाइन, एन आपका ये हो जाएगा, एन एल एम एन क्या हो जाएगा, पॉइंट पी से होकर के जा रही हैं, तो एल एम एन लाइंस को हम कॉन्करेंट लाइन यहाँ पर बोलेंगे। बेटा आपको ये यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक, अब बात करते हैं, देखो बेटा इससे कुछ इंपॉर्टेंस थ्योरम से पहले हम यहाँ रे की बात कर लेते हैं, हाफ लाइन की बात करते हैं, हाफ प्लेन की बात करते हैं। ये क्या होता है भाई, देखो इधर, अब रे की बात क्या करते हैं, पहले हम लाइन सेगमेंट की बात कर लेते हैं। तो देखो सिंपल चीजें जो आपको चीजें पता होंगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा इस पे फोकस कम कर रहा हूँ, चीजें आपको पता पहले से हैं, ठीक, लेकिन थोड़ा क्या हो जाएगा भाई, देखो लाइन होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा, मान लेते हैं ये आपका ए बी लाइन हो जाएगी। ए बी लाइन, ध्यान देना, ये इसको इंडिकेट करता है कि लाइन आगे आगे बढ़ती जाएगी या आगे बढ़ रही है। तो बेटा इसके कोई भी पॉइंट एक पार्ट कट कर लो, सी और डी, तो क्या हो जाएगा, सी डी लाइन सेगमेंट ऑफ, सी डी लाइन सेगमेंट ऑफ, इसको एल मान लो, क्या हो जाएगा, सी डी लाइन सेगमेंट ऑफ लाइन एल, क्या हो जाएगा, एल लाइन का सी डी लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, रेखा का छोटा सा भाग को हम रेखा के छोटे से भाग को हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। द पार्ट ऑफ लाइन इज नोन एज लाइन सेगमेंट, क्या हो जाएगा, ये आपकी लाइन एल हो जाएगी, तो इसका सी डी क्या हो जाएगा, छोटा सा पार्ट पोर्शन हो जाएगा, इसे हम सी डी क्या बोलेंगे, सी डी लाइन सेगमेंट हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ पर बोलते हैं। अब बेटा आप हाफ रे के, अब आपको लाइन सेगमेंट समझ में आ गया होगा। अब सॉरी, अरे यार मार्कर गिर गया। अब देखो इधर हम रे की बात करते हैं। रे क्या होता है भाई, देखो जब एक लाइन का एक पॉइंट फिक्स हो जाए,
ठीक, और इधर से ही लाइन आपकी बढ़े आगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ए बी रे बोलते हैं, ए बी रे बोलेंगे इसको, ए बी रे यहाँ बोलते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको ऐसे यहाँ पर ऐसे, इसको हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो जब लाइन का एक पॉइंट फिक्स हो जाए और एक पॉइंट ही इंक्रीज करे, बढ़ता रहे, उसे हम रे यहाँ पर बोलते हैं। तो रे आपका ये हो जाएगा, रे आपको समझ में जाएगा। अब हाफ लाइन की बात करते हैं। हाफ लाइन तुम्हारा क्या होता है, देखो इधर, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। आपको लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट और रे आपको समझ में आ गया होगा। अब हाफ लाइन की बात करते हैं। हाफ लाइन क्या होता है भाई, देखो जैसे ये आपकी लाइन ए बी आपकी, ये आपकी आपको दे रखा है, ठीक बेटा है, तो क्या हो जाएगा, ये आपकी लाइन एल कोई लाइन आपकी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, इसके बीच में ए और बी, ए और बी के बीच में कोई आपका सी पॉइंट आपका यहाँ पर है, भाई सी पॉइंट आपका है, तो क्या हो जाएगा, अगर आप सी को यहाँ से हटा दोगे, सी को आप हटा दोगे तो ए बी पूरी आपकी लाइन हो जाएगी, लाइन आपकी हो जाएगी। और ए सी को तुम क्या बोलोगे, ए सी को तुम हाफ लाइन बोलोगे, या बी सी को तुम हाफ लाइन है बोलोगे। तो सी क्या हो जाएगा, ए सी और बी सी क्या हो जाएगी, हाफ लाइन यहाँ पे हो जाएंगी, जो कि ए बी की हाफ लाइन यहाँ पर आपकी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सर जी हाफ प्लेन क्या होता है। अब हाफ प्लेन की बात देखो क्या करते हैं, ये बड़ा सिंपल से पॉइंट है जो आपको आने चाहिए, और इनसे थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर आगे चैप्टर्स में आपका होने वाला है। भाई देखो अब हाफ प्लेन की बात करते हैं कि हाफ प्लेन क्या होता है। हाफ प्लेन की जब बात करेंगे हम लोग, हाफ प्लेन क्या होता है, जैसे बेटा क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं कोई आपका प्लेन आपका हो जाएगा, ठीक, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी गई है, ठीक, तो हाफ ये आप मान लेते हैं एल कोई लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी गई है, ऐसे करके है, ये एल लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करी गई है, तो ये आपका बी पॉइंट आपका हो जाएगा, ये आपका मान लेते हैं सी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो भाई देखो प्लेन के इस पार्ट को, प्लेन के इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग हाफ प्लेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाफ प्लेन बोलते हैं। और जो बी वाले पॉइंट वाले पार्ट को, इसे भी हम लोग यहाँ पर हाफ प्लेन बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, इसे हाफ प्लेन यहाँ बोलेंगे। ऐसी लाइन जो किसी प्लेन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाफ प्लेन यहाँ बोलेंगे। ये इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ प्लेन यहाँ पर ये आ जाएगा। तो हाफ प्लेन आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अब हम थोड़ी इंपॉर्टेंस थ्योरम की बात कर लेते हैं, जो कि आपको हालांकि पता थ्योरम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा से मुद्दे की बात कर लेते हैं, आपको पता होनी चाहिए। भाई पहले थ्योरम का कहती है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट, ठीक, हैव मोर देन वन कॉमन पॉइंट। भाई क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि अगर दो अलग अलग लाइन है, जैसे क्या हो जाएगा कि ये आपका ए बी लाइन है, ठीक, तो ये मान लेते हैं आपकी ये एल लाइन है, ये आपकी एम जैसे लाइन है मान लो, ठीक है, ये आपकी लाइन है। तो इनका सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन पॉइंट हो सकता है जब वो आपस में इंटरसेक्ट करें, ऐसे आपकी, ये इसको एल और एम माना, एल एम ले लो, हो जाएगा, ये आपका एल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एम आपका आ जाएगा, ऐसे करके क्या हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन कॉमन पॉइंट, मतलब क्या हो जाएगा कि दो डिस्टिंक्ट अलग अलग लाइन का एक से अधिक कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है। भाई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है। एल और एम को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, जैसे क्या हो जाएगा, ये ऐसे निकले, ये आपका ऐसे निकले, तो आपका ये एल हो जाएगा, ये आपका एम लाइन यहाँ पे आ जाएगी। भाई जाहिर सी बात है इंटरसेक्ट ही की कंडीशन में यहाँ पर आपकी आने वाली है। तो थ्योरम का पहला फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। भाई इसका आपको पता होना जरूरी है, इसका डेरिवेशन कभी यहाँ पर नहीं आता, यहाँ पर है। अब बात करते हैं सेकंड थ्योरम के, सेकंड फैक्ट की बात करते हैं, यहाँ पर है। तो सेकंड फैक्ट कह रहा है, इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सेकंड फैक्ट कह रहा है कि टू लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम, ठीक है, आर पैरेलल टू ईच अदर। भाई क्या हो जाएंगी कि अगर दो लाइन क्या हो जाएंगी, टू लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल। भाई दो लाइन्स अगर क्या हो जाएंगी, अगर दो लाइन्स, जैसे आपका हो जाएगा एल हो जाएगा, ये आपका एम हो जाएगा, एम आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, टू लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम आर पैरेलल टू ईच अदर। इसमें क्या हो जाएगा कि दो लाइन्स आपकी हो जाएंगी विच आर बोथ, ठीक, बोथ पैरेलल टू द सेम। यहाँ कुछ छूट गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि देखो बेटा मेरी बात सुनो,
अगर दो लाइन है, दो लाइन, दोनों लाइन, कोई लाइन जैसे मान लेते हैं पी लाइन है, पी लाइन है, ठीक है, इसके पैरेलल है, इसके अगर पैरेलल है, अगर एल क्या हो जाएगा बेटा, अगर एल पैरेलल पी के है एंड एम लाइन पैरेलल पी के है, तो भाई देखो इससे क्या हो जाएगा आपका कि एल जो होगी ना पैरेलल एम लाइन के यहाँ पर आपकी हो जाएगी। थ्योरम का ये पूरा आपका फैक्ट यहाँ पर आपका हो जाएगा कि अगर एल पी के पैरेलल है, एम पी के पैरेलल है, तो एल और एम आपस में भी पैरेलल यहाँ पर आपकी होने वाली है। तो सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पॉइंट कहता है कि इफ एल एम एंड एन आर लाइंस इन द सेम पैरेलल सच दैट, इस प्रकार से है कि एल इंटरसेक्ट एम एंड एन, एल अगर एम को इंटरसेक्ट करती है एंड एन पैरेलल एम के हैं, देन एल इंटरसेक्ट एन आल्सो। भाई देखो इधर, इसका मतलब क्या हो जाएगा समझो। इधर कह रहे हैं दो लाइन आपके पास यहां पर है, ठीक, ये आपकी एम हो जाएगी और ये आपकी क्या हो जाएगी, ये बेटा आपकी यहाँ पर एन आपकी हो जाएगी, ठीक। और एक लाइन एल कह रहे हैं, अगर एक लाइन एल एम को इंटरसेक्ट करती है, तो भाई देखो मेरी बात सुनो, अगर कोई लाइन एल कोई लाइन है जो एम को इंटरसेक्ट करती है, तो वो एन को भी इंटरसेक्ट करेगी। ये बात आपको पता है, यही फैक्ट यहाँ पे लिखा गया पूरा है, ठीक। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, आप यहाँ पॉइंट ले लोगे, अगर एल एम को कट करेगी तो भाई एम के पैरेलल ही तो आपकी एल लाइन ड्रॉ करी गई है। तो अगर जब एल एम को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो एल एन को भी इंटरसेक्ट यहाँ पर करने वाली है। ये इसका पॉइंट आपका जाएगा, थर्ड टर्म आपकी आ जाएगी। अब बात करते हैं फोर्थ की, यहाँ बात करते हैं। अब फोर्थ कह रहा है कि अगर एल, इफ एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, कह रहे हैं अगर एल और एम इंटरसेक्टिंग लाइन है, भाई क्या हो जाएगा, ये लाइन आपकी यहाँ पर एल आ जाएगी और इंटरसेक्ट आ जाएगी, ये लाइन मान लेते हैं आपकी यहाँ पर एम आ जाएगी, ठीक है। एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइन आपकी हो जाएगी, ठीक है। लाइंस एंड एल पैरेलल पी, एक लाइन ड्रॉ करी गई है जो क्या हो जाएगी, एल पैरेलल पी के हैं, ऐसे आपका हो जाएगा। एंड क्या बोला गया है, एम जो है ना, एम एंड क्यू आपस में पैरेलल दे रखा है, तो भाई एम क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्यू आपकी हो जाएगी। भाई जो बोला गया वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। कह रहा है इफ एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, एल पैरेलल पी, एल एम आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, एल आपका पैरेलल पी के यहाँ हो जाएगा और क्यू आपका पैरेलल एम के यहाँ पे हो जाएगा। देन पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू आल्सो इंटरसेक्ट। भैया बढ़ा के देख लो, पी आपका ऐसे यहाँ जाएगा, ठीक, ऐसे बढ़ जाएगा। देखो इधर इसका फैक्ट है, देखो खाली बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लाइन कट नहीं करेगी आपस में दूसरे को, यहाँ पर ऐसे कट करने वाली ये कह जाएगी बेटा आपका आपस में कट करेगी, तो क्या बोलोगे सर पी और क्यू आपस में इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। आपको फैक्ट यहाँ पर पता होना चाहिए, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फैक्चुअल पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं लास्ट थ्योरम की, बात करते हैं बेटा। इसी थ्योरम के साथ आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है। भाई फैक्ट पॉइंट है, मैंने इसको बता दिया है, ठीक, और आप लोग इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको पढ़ करके क्वेश्चंस, यहाँ पर क्वेश्चंस क्या, इसमें सिर्फ खाली आपकी यहाँ पर आपसे जैसे अभी आप जब इसकी बुक्स में जब सॉल्व करोगे ना, तो आपसे बोलेगा डिफाइन द टर्म, टर्म में आपका लिखा होगा कि बताओ ये कॉन्करेंट लाइन क्या होती है, ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपके, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो फैक्ट वाला चैप्टर है, फैक्ट आपको यहाँ पर पता हो गए हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर ये लास्ट थ्योरम कह रही है, फैक्ट देखो इसका, कह रहा है इफ लाइंस ए बी ए सी एंड ए डी एंड ए ई आर पैरेलल टू पैरेलल लाइन एल, देन पॉइंट्स ए बी सी डी ई आर कोलिनियर। भाई देखो मेरी बात सुनो, आपके दिमाग में आएगा कि सर एक लाइन ये क्या हो जाएगा, ये आपका ए बी आ जाएगा। भाई मैं आपके दिमाग की कंडीशन को बता रहा हूँ, ऐसे आप सोचोगे, एक लाइन क्या आ जाएगा, ये आपका ए सी आ जाएगा, ये आपका ए डी आ जाएगा, ये आपका ए ई आ जाएगा, ऐसे आप बोलोगे, ठीक। और एक कोई लाइन, अब देखो क्या कभी कोई पॉसिबल है कि कोई लाइन इफ ए बी ए सी ए डी एंड ए ई लाइन्स आर पैरेलल टू एल, अब कोई तुम ऐसी लाइन खींच के दिखा दो कि जो ए बी के भी पैरेलल हो, ए सी के भी पैरेलल हो, ए डी के भी पैरेलल हो, ए के पैरेलल हो। भैया अगर आप ये लाइन मान लो एल ड्रॉ करते हो, तो ये ए बी के पैरेलल है,
क्या एसी की पैरेलल है? नहीं है, कट करेगा। एडी की पैरेलल यहाँ पर नहीं है, ये नहीं, ऐसे नहीं हो जाएगा पैरेलल। बोलोगे सर जी कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो हम बोलेंगे बेटा इसकी कंडीशन क्या होती है, ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो जाएगा, देखो बेटा ये तभी पॉसिबल है कि आपने मान लेते हैं ये एल लाइन आप ऐसे यहाँ ड्रॉ कर दो, ऐसे एल लाइन आपकी हो जाएगी। अब ध्यान देना, एक लाइन एल के पैरेलल ड्रॉ करो तो इसी पर क्या हो जाए, इसी पर आपका पॉइंट बी हो जाए, पॉइंट सी हो जाए, पॉइंट डी हो जाए, पॉइंट आपका ई हो जाए। भाई ऐसे अगर होगा, ऐसे अगर ये है कि क्या हो जाएगा कि ए बी ए लाइन पर ए बी ए सी, ए बी सी डी ई, ये क्या हो जाएगा, ये तभी पॉसिबल है जब ये एल लाइन के तभी पॉसिबल हो पाएंगे जब ए बी सी डी ई पॉइंट एक ही लाइन पर, यहाँ पर एक ही लाइन पर पॉइंट लाई करेंगे। इट मींस हम क्या बोल सकते हैं, इससे क्या प्रूफ होता है, थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कह रही थी कि वो प्रूफ करना था कि ए बी सी डी ई आर कोलिनियर। भाई ये कोलिनियर होंगे तभी तो लाइन एल के पैरेलल होंगे ना, भाई ए बी सी डी ई एक ही लाइन पर स्थित होंगे तभी आपकी एल लाइन के यहाँ पे पैरेलल आपके पॉइंट यहाँ पर आपके एल लाइन के पैरेलल यहाँ पर आपके हो जाएंगे। ये बेटा फैक्ट आपको पता होने चाहिए थे। बेटा इन्हीं फैक्ट के साथ आपका ये चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री टॉपिक खत्म या फिनिश होता है। अब अपनी बुक से क्वेश्चन उठाओगे, सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो जाएंगे। बेटा हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल चैप्टर है। हालांकि मैंने इसका इंट्रो वीडियो पहले बनाया था, लेकिन फिर से आपको अच्छे से पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर के सारे पॉइंट्स आपको समझ में यहाँ पर आ गए होंगे। मैं देखो डेरिवेशन इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसको आपको इन पॉइंट्स को पता होना आपको यहाँ पर चाहिए था। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लाइंस एंड एंगल चैप्टर की बात करेंगे, जो आपके भाई देखो लाइंस एंड एंगल चैप्टर ऐसा है ना कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको दिल थाम करके अच्छे से हम लोग उसको यहाँ पर पढ़ेंगे, इंजॉयबल तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।